साबिक वजीर आजम और नून लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ की अक्टूबर में मुतवक्को वापसी से कबल नए सवाल और तनाज़े जन्म ले रहे हैं। एक जानिब जहां नवाज शरीफ की वापसी के बाद इनकी बकिया सजा का सवाल मौजूद है, वहीं एक तनाज़ा उनकी जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा समेत मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जज एजाजुल एहसन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया देने की वजह से खड़ा हो चुका है। ताहम नवाज शरीफ का एहतिसाबी मुतालबा सामने आने के बाद लीग की क़यादत इस बयानी की तायद से कतराती दिखाई देती है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी से कुछ ही अरसे पहले ये बयान क्यों दिया और अब नून लीग इस बयान से पसपाई क्यों इख्तियार कर रही है। जब BBC ने जावेद लतीफ से यही सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हर इदारे में खुद एहतिसाबी का तरीका मौजूद है और अगर इस तरीके के मुताबिक इदारे काम कर ले तो कौम को इनसे कभी भी शिकायत नहीं होगी। लेकिन इन इदारों में ताकतवर लोग जिनसे असल शिकायत होती है, एहतिसाब करने वाले इनके सामने कमजोर होकर एहतिसाब नहीं कर पाते। जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ के बयानी की वजाहत करते हुए कहा, हम कह रहे हैं कि अवाम की हिमायत से अगर हमें मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे इस इदारा जाती खुद एहतिसाबी के तरीक़ेकार को इतना मौसर करें कि कोई कितना ही ताकतवर हो वो इससे बच ना सके, ताकि रियासत भी चले और बार बार बयानी का सवाल भी न उठे। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ के बयानी के बारे लीगी रहनुमाओं की वजाहत एक तरफ, लेकिन बयानी का सवाल नून लीग और नवाज शरीफ का पीछा शायद नहीं छोड़ेगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला हो या फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात का मामला जेर बहस आता रहेगा। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी से कबल खुद ही जर्नैलों और जजों के एहतिसाब की बहस क्यों छेड़ी। सहाफ़ी और तज्जियाकार आसिमा शिराजी के मुताबिक मेरे नज़दीक बयानिया बनाने से ज़्यादा एक वाटर चेक था, क्योंकि अभी ये बात तंजीमी ढांचे से खिताब में कही गई थी, वाज़ा बयानिया अभी सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि बयानिया बनाने से पहले इन्हें अपनी सफ़ों में भी चीज़ें देखनी हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ साथ अब शहबाज शरीफ का भी जमात पर असर रसूख है। यही वजह है कि जब नवाज शरीफ ने अभी ये बात कही ही थी तो ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इन्हें समझाया भी और पैगाम पहुंचाने की भी कोशिश की कि ऐसा बयानिया ना अपनाएं। आसमा शिराजी का कहना था कि देखना यह है कि नवाज शरीफ अपनी बात कह भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसके बाद से उनकी जानिब से खामोशी है। ये बहुत दिलचस्प होगा कि वो वापसी पर अपने कारकुनों को क्या बयानिया देते हैं और क्या हाइब्रिड रजीम के किरदारों का एहतिसाब इसका हिस्सा होगा या नहीं। आसमा शिराजी के मुताबिक नून लीग का इलेक्शन का बयानिया नवाज शरीफ की वापसी पर ही वाज़े होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक बयानिया को बनने से पहले ही जमात के अंदर से खासी मुखालफत का सामना करना पड़ा है और कहा गया है कि अब टकराव की सियासत नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ के आसपास के लोग टकराव नहीं चाहते। इस सूरत हाल में जाहिर है कि बयानिया तो लीडर नहीं देना होता है, इसलिए मेरे नज़दीक इस वक्त नवाज शरीफ काफ़ी मुश्किल में हैं। दूसरी जानिब सहाफ़ी माजिद निज़ामी की राय में मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त कोई और इंतखाबी बयानिया नहीं। पहले उनका बयानिया तरक्की और खुशहाली होना था, वो इस बार कारगर नहीं। दूसरा ये एक पैगाम है जो रियासत को या इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया है कि नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ नहीं, उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन नवाज शरीफ के इस पैगाम के बाद खुद नून लीग ही इस बयानी पर पीछे हटती हुई क्यों दिखाई देती है। इस सवाल का जवाब देते हुए माजिद निज़ामी कहते हैं कि हो सकता है शहबाज शरीफ के जरिए लंदन ये जवाबी पैगाम भेजा गया हो कि एहतिसाब और कौमी मुजरिमों के हवाले से सोचा तो जा सकता है, लेकिन अभी इजहार की इजाज़त नहीं। वाज़ेह रहे कि 2023 के पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अक्टूबर 2019 के इस पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है, जब नवाज शरीफ इलाज की गरज से बरतानिया रवाना हुए थे। सुप्रीम कोर्ट हो या फौज, अहम ओहदों पर अब वो लोग नहीं रहे जिनके होते हुए नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए थे और नवाज शरीफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात अपनी जगह ही मौजूद हैं। ऐसे में नून लीग के एहतिसाब के बयानी से पसपाई और भी अहम हो जाती है। सहाफ़ी माजिद निज़ामी का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी में पहले दिन से अहम तरीन मसला इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी है। इसके बगैर उनकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। माजिद निज़ामी की राय में मियां नवाज शरीफ की वापसी में इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद शामिल हुई तो कानूनी मुकदमात भी उनकी राह में रुकावट नहीं बनेंगे और इस्टेब्लिशमेंट उनका हल निकाल लेगी। माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी की वजह से मियां नवाज शरीफ को अदालती मुकदमात का सामना करना पड़ा, इसलिए अदालती मुकदमात नहीं इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी ज्यादा अहम शुमार होगी।
माजिद निजामी ने नवाज शरीफ की वापसी से ही जुड़े एक और सवाल के जवाब में कहा कि नून लीग ने हाल ही में नवाज शरीफ के चौथी बार वजीर आजम बनने की बात की तो उन्होंने अपना मुस्तकबिल का इरादा जाहिर किया और इससे यह भी साबित हुआ कि मरियम नवाज ग्रुप के कुछ लोगों ने महसूस किया कि यह ना हो कि अगली बारी भी शहबाज शरीफ को मिले, इसलिए यह बेहतर होगा कि नवाज शरीफ का अभी से नाम सामने लाया जाए। लेकिन ऐसे में अगर नवाज शरीफ के कानूनी मामलात अपनी जगह जूं के तूं मौजूद हैं तो नवाज शरीफ वाकई पाकिस्तान वापस आएंगे। माजिद निजामी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए वो नवाज शरीफ की वापसी से इस बोझ से दूरी इख्तियार करना चाहते हैं ताकि उनकी वापसी एक नया नारा बनकर इंतखाबी मुहिम में सामने आए और शहबाज शरीफ हुकूमत का दाग नवाज शरीफ पर मुंतकिल ना हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।